कार्येषु सर्वदा। माँ, मुझे फेयरवेल के लिए साड़ी चाहिए। चल मेरे साथ, मैं तुझे अपनी साड़ियाँ दिखाती हूँ। मुझे कोई भी साड़ी पसंद नहीं है। तुझे तो कुछ भी पसंद नहीं आता। आप रहने ही दो। तुम जाओ। अरे नाराज क्यों होती हो? कम विथ मी, आई विल शो यू। ये साड़ीज तो बहुत सुंदर है, पर आपने इन्हें लॉकर में क्यों रखा? ये कपड़ा नहीं, इतिहास है जिसकी शुरुआत हुई 5000 साल पहले। ये इतिहास है अखंड भारत का। इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ फैशन, कंफर्ट या स्टाइल नाम की कोई चीज नहीं थी। हजारों साल पहले ह्यूमंस का बस एक ही गोल था, सर्वाइवल। ठंड लगी तो शिकार किए हुए जानवर के खाल पहन लिए, गर्मी लगी तो पेड़ के पत्ते लपेट लिए। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसान को सिविलाइज्ड बना दिया। हमने सिर्फ कपड़ा नहीं बनाया, हमने दुनिया को पहला धागा दिया। लोग कहते हैं इतिहास पत्थरों पर लिखा जाता है। गलत। इंडिया की हिस्ट्री धागों में लिखी गई है। Let's go back to an excavation site near Mohenjo-daro and Harappa. आर्कियोलॉजिस्ट को वहाँ एक पुराना जंग लगा हुआ सिल्वर जार मिला। पहली नजर में it just looked like all other jars, but जब लैब में इसकी माइक्रोस्कोपिक स्कैनिंग हुई, साइंटिस्ट के होश उड़ गए। मेटल के कोरोशन के साथ चिपका हुआ था एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। ये कोई ऑर्डिनरी फाइबर नहीं था, एक कॉटन था। और सबसे बड़ी बात, ये मदेर यानी मंजिस्टा में डाई किया हुआ रेड कलर का कॉटन था। दिस टाइनी पीस ऑफ क्लॉथ प्रूव दैट 5000 years ago, जब दुनिया बेसिक स्किन्स पहन रही थी, हमारे पूर्वज सिर्फ कॉटन उगा नहीं रहे थे, बल्कि उससे फैशनेबली डाई भी कर रहे थे। वेलकम टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जगह अपने टाइम से इतनी आगे थी, इट वॉज लाइक हिटिंग द फास्ट फॉरवर्ड बटन ऑन हिस्ट्री। फार्मर्स हियर वर द फर्स्ट टू टेम द वाइल्ड कॉटन प्लांट। लेकिन एक फ्लफी फ्लावर को शर्ट में बदलना, दैट रिक्वायर्स अ सीरियस इंजीनियरिंग। मीट की टकली और स्पिंडल रोल्स। आर्कियोलॉजिस्ट को एक छोटा सा व्यू मिला। इसका मतलब समझ रहे हो आप? Spinning is not a modern technology. It was found 5000 years back. But wait, white कपड़ा तो boring है ना? Indians को colors चाहिए था. And that's where the chemistry comes in. हमारे ancestors ने chemistry crack कर ली थी. उन्होंने moderns यूज करना सीख लिया था. मतलब chemical glues जो कलर को फैब्रिक पर पक्का कर देते हैं, वो टेक्नोलॉजी। और हाँ, इंडिगो यानी कि नील का सबसे पुराना सबूत यही मिला है। सो द ब्लू इन योर डेनिम्स टुडे, उसका कनेक्शन डायरेक्टली इंडस से है। तो उस जमाने का OOTD क्या था? देखिए इस प्रीस्ट किंग को। नोटिस हिज शॉल। ये प्लेन चादर नहीं है, इस पे 3 फॉइल पैटर्न्स हैं। ये एम्ब्रॉयडरी या ब्लॉक प्रिंटिंग का एंशिएंट प्रूफ है। और जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, उसके लिए आप अपने दिल की धड़कन थाम लीजिए। द थिंग इज, आर्कियोलॉजिस्ट को उस जगह पे नीडल्स भी मिले हैं जो कॉपर और बोन से बने हुए। इसका मतलब पीपल weren't just draping, they were stitching, fitting and styling.
Women wore stitched skirts, waistbands and heavy jewelries. Men wore garments like modern dhotis. ये primitive लोग नहीं थे. They were the world's first fashionistas. इंडिया की ये woven wind, हवा जैसे हल्का कपड़ा पूरी दुनिया में फेमस हो गया. मेसोपोटामिया, मॉडर्न इराक के लोग इसे सिंधु कहते थे. कपड़ा जो इंडस रिवर से आया है. Effectively, we were the textile factory of the ancient world. और एक सीक्रेट बताओ, for centuries हम सोचते थे कि सिल्क सिर्फ चाइना से आया है. But the recent research claimed otherwise. इंडस वैली के लोगों ने नेटिव इंडियन मोथ से वाइल्ड सिल्क बनाना सीख लिया था. So कॉटन हो या सिल्क, India was leading the game. But even the greatest empires faces the nature's wrath. Around 19th century, the climate change shifted massive floods and caused a great destroy to Harappa and Mohenjo-daro. हड़प्पा और मोहनजोदारो हमेशा के लिए मिट्टी में दब गए. सिटीज डूब गई पर हुनर नहीं डूबा. आपको लगता है वो लोग खत्म हो गए? गलत. ध्यान से सुनिए ये आवाज़. किसी मशीन की नहीं, एक धड़कन की है जो 4000 साल से चल रही है. वो लोग मरे नहीं, वो हम बन गए. और वो कौन सा सबूत है जो आज भी हम अपनी पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं बिना जाने? सिविलाइजेशन खत्म हुई पर धागा नहीं टूटा. मतलब समझ रहे हो, कुछ ऐसा है जो आज भी धागे को जोड़ के रखा है. जानने के लिए हमारे साथ बने रहो.